कि 2-4 तक चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कि वज़न जो है वेट लॉस के हम कौन सी स्टेज में हैं, एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हमेशा आपने नोटिस किया होगा आप जब आप खुद वेट लॉस जर्नी पे रहे हैं कि शुरुआत के दिनों में जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियल वेट लॉस जो है वो क्विकली होता है। क्योंकि जब हमने पहले बताया था कि वो वेट लॉस जो है आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेन रहता है, पानी जो रहता है उसकी वजह से वो वेट लॉस इमीडिएटली होता है। उसके बाद फिर फैट का नंबर आता है रिड्यूस होने का। और भी एक इम्पोर्टेंट कारण है मुमताज सर जी, और भी एक कारण है जिसकी वजह से जो है हमारी वेट लॉस जर्नी है तो स्लो होती है, ये हमको उसमें दिक्कत आती है ना? और वो होता है हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम। अभी रितेश सर बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम हो सकता है उस तरह का हो जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में समस्या आ रही हो। तो जो लोग हमारे साथ क्लब में पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्लब में ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रहे हैं, क्या वो इस वर्ड के बारे में, इस चीज के बारे में जानते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म, कि बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? और अगर किसी को ये भी पता हो कि उनका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक रेट है वो कितना है, किसी को उनके कोच ने शेयर किया हो या उन्होंने खुद ने पूछा हो कभी कोच से कि मेरा मेटाबॉलिक रेट क्या है और मेरा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है, तो कोई है जिसने जिसको जिसको जानकारी है इस बारे में, जिसने पता किया हो? कोई हमारे क्लब में जो 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 भी मेंबर्स आ रहे हैं उनमें से किसी को भी अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म पता हो या मेटाबॉलिक रेट क्या होता है ये पता हो, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कोच से आज ही बात करिएगा क्या होता है ये और इसको किस तरह से जो है लिया जाता है। किसी को भी नहीं पता। 200 लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, अभी कुछ लोग तो काफी समय से आ रहे हैं, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, साल भर से भी ऊपर हो गया है। सरप्राइजिंग। तो इसका मतलब या तो हेल्थ टॉक पे आप ध्यान नहीं देते हो या फिर आप शेयर करने में जो है वो झिझक कर रहे हो। जी कामता सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं सर और जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो अपने ब्रीदिंग पंपिंग में काम करता है सर, उसको अपन मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हाँ, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ओके ठीक है। और कौन? राकेश सर। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म सिस्टम ये है कि जो हमारे द्वारा रेस्टिंग टाइम पे खर्च की गई हमारे शरीर के द्वारा एनर्जी है उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म सिस्टम बोलते हैं। और वो अभी मेरी 1742 है। आपकी 1742 है, ठीक है, बढ़िया। ओके, प्रभा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेटाबॉलिज्म इन अ वे इज प्राण शक्ति, अपनी जो एनर्जी अपनी यूज करते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म। और मेरी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इज 1171। 1171। ओके, थैंक यू सो मच। अतुल सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर हम कोई भी काम ना करें, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, उस दौरान भी अगर हमारी जो एनर्जी कंज्यूम होती है, बॉडी कंज्यूम करती है, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं सर। उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जी, ठीक है, बढ़िया। दुर्गा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर वही खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल को एनर्जी प्रदान करता है, उसे मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं। ठीक है, आपको आपका पता है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है? नहीं सर, बताया तो था प्रदीप सर ने, बट कुछ ध्यान नहीं है। हाँ, उसको ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। शालिनी मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। 1783 है सर, 1783। 1783 आपका है? जी जी सर। वंडरफुल, फैंटास्टिक, ठीक है। सुशील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारा शरीर पूरे दिन भर में काम करता है, चाहे हम खाना खाएं या नहीं खाएं। जैसे हार्ट पंप करता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, सारे सारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। तो हमारा शरीर जो हमारी कैलोरी कंज्यूम करता है पूरे दिन भर में, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और अभी मेरा 1813 है।
आपका 1813 है। बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं गाइस, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी दिन भर में जो है एनर्जी कंज्यूम करती है, कुछ एनर्जी यूज करती है। ये आपको और हमको सबको पता है कि हमारा शरीर जब काम करता है, हमारा शरीर जब फंक्शन करता है, कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो उसको बात करने में भी मेरे शरीर को कुछ एनर्जी यूज हो रही है। कोई भी चीज काम नहीं करती जब तक उसके पीछे एनर्जी नहीं लगती है ना। अगर उसके पीछे एनर्जी नहीं लगेगी तो वो चीज वहीं पे स्टिल रहेगी, वो मूव नहीं कर सकती, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती किसी भी तरह की। तो जो भी हमारा शरीर काम करता है, हमारा हार्ट पंप हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी पलकें झपक रही हैं, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं इंटरनली, हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, हमारा शरीर को कुछ एनर्जी चाहिए होती है ये सारे काम को पूरा करने के लिए, राइट। और जो हमारा शरीर ये सारे काम करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम करता है, जो एनर्जी यूज करता है, एनर्जी हम कैलोरीज, किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा शरीर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी जब हम कोई भी और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जब हम नॉर्मल रूटीन में, सिस्टम में, रेस्ट पे हमारी बॉडी जो एनर्जी कंज्यूम करती है उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, हर एक आदमी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये समझा, यहाँ पे 3-4 लोग थे जिनसे समझा। मुमताज अली सर, आप अपने आप को 1 मिनट, हाँ हो गया सर, हो गया। तो सर यहाँ पे अभी 4 लोगों ने अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म शेयर किया। प्रभा मैम ने शेयर किया 1150 के आसपास है ना, 1142 ऐसा कुछ है, 1150 मान ले मैम। 1 मिनट अनम्यूट करिएगा। सर मेहनत करते हैं, हम मान कैसे ले। सर 1171 है। 1171 है, ठीक है, 1171 है जी, 1171 है। ये मानते नहीं है हम, ये एग्जैक्ट 1171 है। और राकेश सर की अगर बात करें तो 1750 के आसपास, 1742 आपका शायद है ना राकेश सर, हाँ, तो 42 आपका मिक्स हो गया मैडम के साथ, ओके। एंड शालिनी मैम थी, उनका 1800 के आसपास है, और सुशील सर का भी 1800 से थोड़ा सा ऊपर है, राइट। तो ये अलग अलग है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो प्रभा मैम की बॉडी जो है वो 1170 किलो कैलोरीज कंज्यूम करती है। जो राकेश सर है उनकी बॉडी जो है वो 1750 कैलोरी के आसपास कंज्यूम करती है। सुशील सर की जो है वो 1800 कैलोरी से थोड़ा सा ऊपर कंज्यूम करती है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम जो दिन भर में भोजन करते हैं, जो भी हम चीज खा रहे हैं, हमारे शरीर में जा रही है कुछ भी चीज, वो शरीर हमारे वो खाना हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो खाना हमारे शरीर में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इस मैथमेटिक्स को समझिएगा आप कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो कैलोरी जा रही है, वो अगर हमारा शरीर जो कैलोरी खर्च कर रहा है उससे ज्यादा है, यानी हमारे शरीर में हम जो कैलोरी डाल रहे हैं वो हमारी खर्च हुई कैलोरी से ज्यादा है, तो हमारा वजन बढ़ना शुरू होगा, करेक्ट। अगर हम जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन के थ्रू जो हम कैलोरी ले रहे हैं, वो कैलोरी अगर हमारे जो कैलोरी खर्च कर रहे हैं उससे कम होगी, तो हमारा वजन जो है वो कम होना शुरू होगा। और अगर हम जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो और जो हम कैलोरी खर्च कर रहे हैं वो तकरीबन बराबर रहेगी, तो हमारा वेट जो है वही मेंटेन रहेगा। ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है। तो जिनको भी लग रहा है कि उनका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा या कोई और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उतनी स्पीड नहीं है, तो एक बार रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के फैक्टर को चेक करिएगा। हालांकि वेट रिड्यूस होने में, वेट कम होने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बट एक फैक्टर जो है वो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी होता है। जैसे अब मैं प्रभा मैम की अगर बात करूं तो प्रभा मैम का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है वो 1171-72 के आसपास है, राइट। अब हम जब दिन भर में खाना कंज्यूम करते हैं, हमें
1200 कैलोरी से 1150, 1200, 1300 कैलोरी से कम का खाना कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है। उससे कम का खाना हम कंज्यूम नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए, ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को एनर्जी बनाने के लिए। 1200 कैलोरी से कम का खाना हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो अब आप समझिए इस बात को कि प्रभा मैडम का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है वो 1200 कैलोरी से कम है और वो 1200 कैलोरी से कम का खाना कंज्यूम नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर उनको वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, तो कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका तो ये है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के अलावा आप एक्सेस कैलोरी खर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से या और किसी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, राइट? जैसे मान के चलें आज सुबह हमने एक्सरसाइज किया, आज हमने वर्कआउट किया, तो आज जो सुबह हमने वर्कआउट किया ये तकरीबन 250 किलो कैलोरी के आसपास आपने बर्न किया होगा, राइट? क्योंकि अगर मैं वॉच के हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखूं तो आज का जो वर्कआउट हुआ है मोटा मोटी ये है कि 250 कैलोरी के आसपास हमने स्पेंड किया, खर्च किया किलो कैलोरीज। तो ये हमने एक्सेस खर्च किया, ठीक? तो ये 250 कैलोरी हम जो है वो उसके हिसाब से हमारा वेट रिड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 2, जो 1171 का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को हम इंप्रूव कर सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं। उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप नोट कर लीजिए चाहे तो, और चाहे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको काम आते हैं। पहला और फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमें हर मील में जो भी खाना जो भी भोजन हम दिन भर में कर रहे हैं, हमें हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। हर मील में अगर हम दिन में 3 बार मॉर्निंग में शेक लिया, दोपहर में खाना खाया, रात में शेक लिया मान लीजिए, तो हम मॉर्निंग का जो शेक ले रहे हैं उसमें हम प्रोटीन ले रहे हैं ऑलरेडी, है ना? कुछ लोग 25 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, कुछ लोग 29 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेते हैं, राइट? तो हाई प्रोटीन हर मील में लेना जरूरी है। जो हम लंच कर रहे हैं, लंच में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है हमको कि हम हाई प्रोटीन इंक्लूड करें अपनी डाइट में। उसके सोर्सेस क्या है? दाल है, हम दाल अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, दही है या छाछ है, हम वो अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? जो हम सैलेड्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसमें स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? सोया बड़ी होती हैं, सोया ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको हम अपने सब्जियों में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जब हम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, इंप्रूव होना शुरू होता है। इंश्योर करिए हर मील में आपके प्रोटीन होना जरूरी है, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारा पानी पीना हमको जरूरी है दिन भर में। पानी के साथ बहुत सारे लोग जो है अटकते हैं, बहुत सारे लोगों को चैलेंज आता है पानी पीने में, दिन भर का जो पानी का कोटा है वो पूरा नहीं कर पाते। पानी का इंटेक जो है आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, बूस्ट करता है, हेल्प करता है। इंश्योर करिए 3.5 से 4 लीटर पानी आप जो है दिन भर में कंज्यूम करें। उसके लिए अलार्म लगाइए, उसके लिए रिमाइंडर्स लगाइए, उसको कैसे करना है आदत डालिए। और एक और चीज भी है जो मैं नोटिस करता हूं कि हम ग्लासेस के ऊपर डिपेंड होते हैं और हम दिन भर में काउंट भूल जाते हैं कि हमने कितने ग्लास पानी पिया, है ना? तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप अपनी बॉटल जो है वो फिक्स करके रखिए, 1 लीटर की 2 लीटर की बॉटल फिक्स करके रखिए, और उसको बॉटल दिन भर में आपने कितनी बार रिफिल की वो काउंट करना आसान है। आपने 1 लीटर की बॉटल अगर 1 लीटर की बॉटल यूज कर रहे हैं आप और आपने उसमें दिन भर में 2 बार या 3 बार भरा, तो आपको पता है ना कि कितना लीटर पानी गया आपकी बॉडी में। ग्लासेस पर डिपेंड होते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं और हमेशा हमारा वाटर इंटेक जो है वो कम रह जाता है। तो कोशिश करिए बॉटल से मेजर करके पानी करिए। जो शुरुआत में कुछ दिन करेंगे आपको अटपटा लगेगा, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। इससे हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का मतलब क्या हुआ? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का मतलब ये हुआ कि हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें जो बीच में ब्रेक्स होते हैं वो हम मिनिमाइज करें।
हम जो बीच में ब्रेक्स होते हैं उनको मिनिमाइज करें, राइट। तो जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अजय सर टबाटा कराते हैं, तो 20 सेकंड्स की एक्टिविटी होती है और फिर 10 सेकंड्स का ब्रेक होता है, फिर 20 सेकंड्स की एक्टिविटी होती है, 10 सेकंड्स का ब्रेक होता है। हम लंबे ब्रेक्स नहीं लेते उसमें, तो वो हाई इंटेंसिटी होता है। कभी भी वर्कआउट करने की कोशिश करें, जैसे मैं भी वर्कआउट कराता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट का स्ट्रेच हो, उसके बाद फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक हो, फिर एक 10 मिनट का स्ट्रेच हो, तो उससे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और बहुत से लोग जो चैलेंज फेस करते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए थोड़ा सा, है ना। हल्के डंबल्स वगैरह यूज कर लीजिए, या कुछ भी वेट को लिफ्ट करने वाले कुछ वर्कआउट्स करिए, उनको आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। और एक सिंपल तरीका है मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का, ज्यादा से ज्यादा समय खड़े रहिए या मूवमेंट करते रहिए, टहलते रहिए, है ना। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में वर्किंग कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है आधा घंटा 1 घंटा वर्किंग करने के बाद 5 मिनट्स का एक जो है मूवमेंट करिए, चक्कर लगाइए कहीं पे। बहुत ज्यादा समय तक जो बैठे रहते हैं, स्टिल जो रहते हैं एक जगह पे, उनका भी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है वो डिप होता है। तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए जितना खड़ा रहेंगे या जितना मूवमेंट करते रहेंगे वो अच्छा रहेगा। जब भी मौका मिले, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, सबसे अच्छा तरीका है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने इंक्लूड भी किया अपनी लाइफस्टाइल में, कि हम जब फोन पे बात करते हैं उस समय हम कोशिश करें कि हम मूवमेंट करते हुए बात करें, चलते फिरते बात करें, एक जगह स्टिल होकर बात नहीं करें। आपने देखा होगा कई बार हम आधे आधे घंटे फोन पे बात करते रहते हैं, तो उस समय बैठे क्यों? उस समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं रूम के अंदर या अपने केबिन के अंदर या बालकनी में या जहां कहीं भी हैं, आप मूवमेंट करिए, कीप वॉकिंग फोन पे बात करते समय। ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में। और एक गुड न्यूज पता है क्या है? हमारा फ्रेश जो है उसमें ग्रीन टी है और उसमें ऑरेंज पिकॉय एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और जिनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूं, जिनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो आज ही अपने कोच से बात करें और जानें हर्बल कंट्रोल के बारे में, राइट। वो जो है उनके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। प्लीज आज ही अपने कोच से बात करिए। अगर आप रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो आपको उसमें बूस्ट करने में हेल्प करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को जो बेटर करती है वो है एक अच्छी नींद, अ गुड नाइट स्लीप। स्लीप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और स्लीप कितनी बार हमारी हेल्थ टॉक्स में आता है फिटनेस के और हेल्थ मैनेजमेंट के चक्कर में। अगर आपने सुना है, समझा है इसको बार बार, तो आप जानते होंगे कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और हमको नींद पे कितना फोकस करना चाहिए। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है वो। इसलिए हैव अ गुड नाइट स्लीप, एक बहुत अच्छी रात की नींद होनी चाहिए। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है कोकोनट ऑयल। अगर कुछ लोग कंज्यूम करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो इंक्लूड कर सकते हैं धीरे धीरे से अपने खाने में। कोकोनट ऑयल इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज होता है खाने में काफी, तो उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करिए। और जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों को भी नहीं पता है अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो प्लीज अपने कोच से जानिएगा, एक बार समझिएगा इसको कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कितना आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है। एक मेन जो रीजन होता है परेशानी का वो ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना होना चाहिए लेकिन उतना नहीं होता, उससे कम होता है, और वहां पे चैलेंज आता है हमको बहुत ज्यादा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एजुकेशन फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और इससे आप जो है एनालाइज कर पाएंगे कि मेरे वेट लॉस जर्नी में या मेरी जो वेट मेंटेनेंस जर्नी है या फिटनेस जर्नी है, इसमें मुझे क्या क्या चीजें परेशान कर रही हैं और किन चीजों पे मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं, ये आपको हर चीज में हेल्प करेंगे।
प्रॉपरली वर्कआउट करना, ये आपको हर चीज में हेल्प करेगा। गुड नाइट स्लीप, ये आपको हर चीज में हेल्प करेगा। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ये आपको हर चीज में हेल्प करेगा, चाहे वो कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की। एक अच्छी नींद आपको हर चीज में हेल्प करेगी, आपको वाटर का इंटेक आपको हर चीज में हेल्प करेगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको हर चीज में हेल्प करेगा। तो वो सारी चीजें जो हम कम्युनिटी में बताते हैं, जो कम्युनिटी में करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं लोगों के, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं और कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी बॉडी के हर चीज में, हर फंक्शनिंग में हमें हेल्प करती है। और ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए। तो आई होप कि आप अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्या किसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, और अपने कोच के साथ डिस्कस करिए। और कोच जैसा ऐसा बताते जाते हैं वैसा वैसा करते जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती उन चीजों के बारे में, हम समझ नहीं सकते, हम एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक काम है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि जो कोच बोलता जाए वो हम करते जाएं। राइट? तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा, आपकी वेट लॉस जर्नी को बेटर करने में, इंप्रूव करने में, आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को समझने में और उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है उसको करने में। राइट? तो वो तो अच्छी बात है कि प्रभा मैम को वेट लॉस का नहीं करना है, इस वजह से 1171 के रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के साथ वो मैनेज कर पा रही है, क्योंकि मैनेज करना इजी है, मैनेज करना इजी है ना। रेखा जी पूछ रही हैं कि एक्चुअल मेटाबॉलिक रेट कितना होना चाहिए। राइट, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और अगर मैं बात कहूं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपका जो कैलोरी स्पेंड है, यानी आप जो कैलोरी खर्च कर रही हैं, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो, और जो आप कैलोरी कंज्यूम कर रही हैं उसमें गैप होना चाहिए। कैलोरी इनटेक जो है वो कैलोरी स्पेंड से कम होना चाहिए। राइट? आइडियली अगर बात करें तो फीमेल्स का जो है वो 1500 किलो कैलोरी के आसपास अगर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है तो अच्छा है ना। और अगर मेल्स की बात करें तो वो 1700-1800 के आसपास है, 2000 भी होता है लोगों का, है ना, तो वो भी अच्छा है। राइट? तो कोशिश करें कि हमारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन रहे, और वो हमको हेल्प करेगा हमारी बॉडी को, हमारी फिटनेस को मेंटेन करने में। राइट? इसके बारे में जो भी बाकी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज नोट करके रखिएगा। जिनके भी हैंड रेज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अभी के अभी नोट कर लीजिए। फ्राइडे को हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इन सारी चीजों के जवाब आपको दे पाए। और होता क्या है, हम हेल्थ टॉपिक आज ले लेते हैं, आपने हैंड रेज किया है, आज हम क्वेश्चंस नहीं ले पाते, लेकिन फ्राइडे को फिर आप नहीं पूछते तो ये गड़बड़ हो जाती है। राइट? तो जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फ्राइडे को हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली लेंगे आपके। राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी।